अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द-गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी रेसिपी। हाँ जी, देख तो आपने लिया होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन, जो हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्रिस्पी सी मज़ेदार सी रेसिपी, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो से 3 पाव चिकन लिया है। तो उसके हिसाब से मैं इसमें नमक मिर्च ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें मैं नमक के डालूँगी और 2 टीस्पून ही इसमें मैं डालूँगी पिसी काली मिर्च। ठीक है जी, 2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून पिसी काली मिर्च डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 मग भर के, जो मग होता है वो मैं डाल रही हूँ मिल्क, दूध का। ठीक है, ना गरम ना ठंडा, रेगुलर नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है जो मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद जो नमक मिर्च हमने डाली थी उसको अच्छे से दूध में मिक्स करें। और जो चिकन है, बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं आप, विद बोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों तरह का मैंने इधर चिकन लिया है। वो लेने के बाद इसको आप दूध में अच्छे से डिप करें और डिप करके इसको आप कवर करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इसको दूध में डिप करके रख दें। दैट्स इट। ठीक है, दूध, नमक, काली मिर्च, उसमें आप चिकन डालें, अच्छे से उसको डिप करें और इसको कवर करके रख दें। नहीं जी, मेरा चिकन है उसको तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके हैं और अब मैं रेडी करूँगी उसके ऊपर मैरिनेशन जो हम रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 मग मैंने मैदा लिया है और इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं डालूँगी पिसी काली मिर्च। मैं दूसरे और कोई स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ मैं नमक और काली मिर्च के साथ बना रही हूँ और बहुत मज़े का, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे और बहुत मज़े का बनेगा। तो साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर जो है ये मैंने 1/3 जो टीस्पून है वो मैंने लिया है। लेने के बाद इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मैदे में मिक्स करें। तो ये हमारा जो मैदा है ये भी रेडी है, इसको आप रखें एक साइड पे और दूसरी साइड पे आप रेडी करेंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दें ताकि मैंने, ठीक है जी, ऑयल मैंने डाल दी है। अब हम काम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। जो चिकन है वो हम लेंगे। सबसे पहले चिकन है, चिकन को आप मैदे में अच्छे से मैदे में डिप करें। करने के बाद इसको अच्छी से कोटिंग करें मैदे की। ठीक है, ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करता, नरम हाथों से उसको आप गुलाई गुलाई में घुमा के हल्के हल्के से मसल के तो आप उसको अच्छे से मैदा लगाते जाएं कि कोई भी हिस्सा उसका अंदर से गीला नहीं रहना चाहिए। तमाम जो कोटिंग है मैदे की अच्छे से हो जाए। एक दफ़ा इस तरह से कोटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि जो हमारा दूध, जिस दूध में हमने चिकन डिप करके रखा था, उसी दूध में हम दोबारा से इस जो चिकन का पीस है इसको हम डिप करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहले आपने सिंपल डिप करने से पहले जो हमारा चिकन है, कोटिंग करने के बाद अब हमने दोबारा से इसको दूध लगाना है। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम ये जो चिकन है इसको पहले एक साइड पे निकाल लें और ताकि इजीली हमारा जो कोटिंग नेक्स्ट जो हमने दूध लगाना है, दूध में डिप करना है, वो हमारे आसानी से हो सके। तो ये तमाम जो चिकन के पीस हैं वो मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। निकालने के बाद उसी सेम जो मिल्क है इसके अंदर मैं इसको डिप करूँगी। ठीक है जी, उसको हमने दूध में डिप किया। डिप करने के बाद इसको हम दोबारा से एक और मैदे की कोटिंग करेंगे। सेम उसी तरीके से हल्के से इसको आप हाथ में लेंगे और उसको हल्के हल्के से दबाएंगे, प्रेस करेंगे गोलाई में। ठीक है, ये उसके अच्छे से क्रम्स बन जाएं। ये देखें, बहुत सिंपल तरीका है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट तरीका नहीं है इसमें। सिंपल इस तरह से हमने इसको हाथ में पकड़ के हल्का हल्का मसला और ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे जो क्रम्स हैं ये रेडी बन लग गए। ये देखें, ठीक है, ये एक साइड पे हमारा एक पीस हमारा रेडी हो गया। अब साथ ही हम दूसरा पीस लिया। अब सेम पहले मैदा लगाएंगे। अब यहाँ पे मुझे दूध जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है उसको डिप होने में, तो इसलिए मैं इसमें मज़ीद ठंडा पानी ऐड करूँगी। पानी इतना, दूध इतना होना चाहिए कि जो हमारा चिकन का पीस है वो अच्छे से उसमें डिप हो जाए। ये देखें, ठीक है, इतना होना चाहिए कि अच्छे से उसमें डिप हो। ज़्यादा कम होगा तो उसमें आप मज़ीद पानी ऐड कर लें ताकि वो एक ही दफ़ा उसको हिलाना ना पड़े। एक ही दफ़ा उसके अंदर 2 to 3 सेकेंड्स हम उसमें दें और साथ ही निकाल के दूसरी साइड पे हम मैदे की कोटिंग कर लें। दैट्स इट। ठीक है जी, ये हमारा जो ज़बरदस्त था ये सेकंड पीस जो है ये भी रेडी है। इसी तरीके से हम तमाम जो पीसेस हैं वो रेडी कर लेंगे और अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ।
नहीं जी, ऑयल चेक करते हैं। ऑयल हमारा चेक करने से पहले हम छोटा सा पीस डाल कर चेक करेंगे। जी ऑयल हमारा ज़बरदस्त सा गर्म हो गया है। अब हमने जो पीस जो हमने लगाया था, मैदा लगाया था, कोटिंग की थी, अब चिकन पीस थे उन्हें हमने ऑयल में डाल दिया है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हीट है वो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम हीट पर आप पकाएंगे। पहले से गर्म ऑयल में आप डालेंगे, उसके बाद मीडियम हीट पे आप इसको कवर करके 5 मिनट तक के लिए छोड़ दें। आपने बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाना, ठीक है। और कोशिश करें जो चिकन पीस है वो आपका ऑयल में अच्छी तरह से डिप हो, ठीक है। ये सम मेथड्स हैं, थोड़े से टिप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। ऑयल आप जो चिकन पीसेस हैं वो ऑयल में अच्छे से आपकी डिप हो, ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, और उसको आपने 5 मिनट के लिए ढक दें, कवर कर दें, ठीक है। लेकिन जी 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं हमारा जो चिकन है उसको कलर आया है, क्या क्या शेप आई है उसकी। इसको अब आपने देखना है, अगर इसका हल्का सा नीचे से कलर चेंज हो गया है देन आपने उसको चेंज करना है, अदरवाइज़ उसको दोबारा से आपने कवर करके रख देना है। अभी मेरा जो चिकन है नीचे से गोल्डन नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको दोबारा कवर करूँगी और 3 से 4 मिनट बाद हम दोबारा चेक करेंगे। लें जी, तकरीबन ये एक साइड जो है ये 6 मिनट्स के बाद मैंने इसकी जो साइड है वो चेंज की है, ठीक है। साइड चेंज करें की है। अब दूसरी साइड से अच्छे से पकेगा और ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स आए, वाओ, ठीक है जी। ये देखें सिंपल सा हमारा जो चिकन है, फ्राइड चिकन रेडी हो रहा है ना। सिंपल सा तरीका, बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से। अच्छा, दूध में डिप करके रखने का फ़ायदा इसका ये हुआ है कि जो नमक और काली मिर्च का फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक जाएगा, ठीक है। दूध में डिप करके रखने का ये है कि जो दूध है वो लिक्विड है और उसके अंदर जब हम कोई फ्लेवर डाल देंगे और उसके अंदर हम चिकन को डिप करेंगे तो 6 से 7 घंटों के दौरान जो फ्लेवर है हमारा काली मिर्च का और नमक का वो चिकन के अंदर तक जाएगा और ये चिकन हमारा क्रिस्पी और अंदर से जूसी और फुल फ्लेवर के साथ हमें ये मिलेगा। तो बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी जो है बनेगी इंशाल्लाह, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये सिंपल सा हमारा फ्राइड चिकन रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी के तमाम जो पीसेस हैं वो फ्राई कर लेंगे। सिंपल आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने इसको नहीं डालना। सेकंड टिप ये है कि आपने इसको डालने के बाद जो आपके चिकन पीस है वो आपका ऑयल में अच्छे से डिप हो। यहाँ पे देखें, पहले निकालने के बाद ऑयल जो है वो ज़रा कम हो गया था, उसमें मैं मज़ीद ऑयल ऐड करके अब जो नेक्स्ट इसको ऑयल गर्म होने के बाद नेक्स्ट पीसेस में इसमें ऐड करूँगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब आप डिप करें तो आपका तकरीबन जो चिकन है आपका ऑयल में डिप होना चाहिए, ठीक है। सेकंड टिप ये है। थर्ड टिप आपकी ये है कि आपने इसको कवर कर देना है ताकि अंदर से वो जूसी सा रहे और बाहर से क्रिस्पी सा हो। कवर करने का ये फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा मसालों वाला नहीं है और यकीनन सब घर में सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अब आप इंजॉय करें मेरी फ्राइड चिकन की रेसिपी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल एंड ईजी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।